की आंख को कदम क्यों उठा सके? सिर्फ मोह माया लालच मार। खुदकुशी करने के लिए आंख में पानी चाहिए, ऐ खुदा मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। धारा को नहीं, धारा मान पलटनी अच्छी तरिया बटा बटा की धारा पलट दी। गदेड़ी के प्रशासन की तो 2 मिनट में धारा पलट दे, 2 मिनट में। चाहे शाम की 6 बजे और चाहे 6 दिन लगे और चाहे कोई को 12 बजे पड़े, 28 न्याय करके उठाया। तो मन बेरो है कि अंतिम हथियार संत को चरित्र हनन को है और बे एक महिला आगे करे लड़ाई लड़ी है। जब मैं पहली वीडियो देखो, मैं खुद बाबा जी माँ के पिता समान है। मैं बचपन हूँ बाकी सानिध्य में जीता आया। मार भी देता ने तो इतो दुख नहीं हो जितो दुख एक बेटी लगा के एक पुजारी को एक साधु को सही तरह करे गया पिक्चर कुत्ता लड़ाई लड़ते हिंदू की औलाद हो या की औलाद हो। जो भी लड़की थी जिन्होंने ये भूमाफिया ने ये काम करवाया, वो सारा का सारा जो प्रोपेगेंडा था वो आज क्लियर हुआ है। आज से धार्मिक भावना बढ़के हैं और स्थिति कानूनन बहुत ज्यादा बिगड़ा है। अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा है जो कि लगाई गई है। कांग्रेस बीजेपी को हिंदू मुसलमान को नहीं, कपड़े फाड़ दिए सारे, जितने अंग के अंतरी बसते उन्होंने फाड़ दिए सारे। वो तो मीडिया थोड़ा सा, मैं तो आज मेरे को जेल भोगना पड़ा था। आप भी पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी और करना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, तो सीकर की नंबर 1 एकेडमी बैंको करियर एकेडमी से जुड़िए। यहाँ बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, सीईटी की तैयारी करें। 11 सालों में 2500 से ज्यादा छात्रों को मिली सरकारी नौकरी। तो देर किस बात की, आज ही आएं। बैंको करियर एकेडमी, उद्योग नगर थाना के पास, नवलगढ़ रोड, सीकर। वो मामलो वायरल हुआ लाग रहे हो गनेड़ी को दिनेश जी महाराज जगह पहले दिन थाना महाराज जी की घटना भी जमाना और अब कलयुग की स्थिति आएगी है कि संत समाज ने भी समाज का आज ये घटना देख कर समाज का सुरपणखा की शर्माती होती। बाप भी कम से कम आई सुरपणखा तो पहले राम जी से बात करी, फिर लक्ष्मण जी से बात करी और पछा मल्लो करो। लेकिन आज की सुरपणखा है आ तो भी सुरपणखा ने भी शर्मारी है। अब बहुत पीड़ादायक और कष्टदायक आ घटना घटी है और यहाँ की घटना बार बार हो रही है, उचित नहीं ही। आज सांप्रदायिक सौहार्द नहीं, आज धार्मिक भावना बढ़के हैं और स्थिति कानूनन बहुत ज्यादा बिगड़ा है। इसलिए यहाँ की घटनाओं ने लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। और आज गनेडी में की घटना घटी, बिन लेकर आंदोलन हो, डिप्टी साहब एसडीएम साहब आया, बातचीत हुई और पूरी कार्रवाई करने को आश्वासन है। गिरफ्तार भी बहुत जल्दी होने वाला है। महाराज जी मन तो व्यतीत हुई लो 4 दिन घटनाक्रम न होगा और बिग बाद कमाई ने वीडियो वायरल हुई। बिग बाद कमाई ने भी प्रशासन है जो खो धाने बैठनो पड़ो है, धरनो प्रदर्शन करनो पड़ो है। और बिग बाद कमाई ने डिप्टी साहब एसडीएम साहब है जगार थारी मांगा के ऊपर कोई बात है जकी सहमति बनी है। मन तो के मरे होसी, मन तो मरमरा को कदा थी को नहीं, लेकिन अट तो आत्मा मर गई। मन की बात है, अब जान नहीं निकल जाए स्थिति यहाँ की है। 8 तक आने की नौबत पड़ा, बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी। एक साधु कैसा गए, एक महंत कैसा गए, पुजारी कैसा गए, यहाँ की घटना घटे बिके बाद में 4 दिन बाद में भी सबने बैठना पड़े, पछे कार्रवाई हुए। तो बहुत पीड़ा की बात है, दुख की बात है। यहाँ नहीं होना चाहिए, तो तुरंत होनी चाहिए कार्रवाई पे पुलिस प्रशासन की है। लेकिन यहाँ की परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई, आज समाज ने सोचने की आवश्यकता है और समाज भी पर आपके हिसाब से निर्णय ले। थारा शब्द भी देखा गया आज जी टाइम पर, बात है कि थारा वाणियों को नहीं कालजामू निकलवा लग रही जी टाइम। हाँ तो बिल्कुल अट तो आप गिरगिट थोड़ी है, तो अट मुखोटो 2 थोड़ी है। अट तो मान एक लो आजकल यहाँ को एक मत अठिन तो फूल आरो झंडो रखे, अठिन हाथ आरो झंडो रखे, सिर पर टोपी रखे। यहाँ लगे लोग तो हटाव साधु बन कृपा थोड़ी कर तो एक रंगो काम है। भगवान है तो भगवान है, तो माँ की बात है, कोई दूसरी थोड़ी हटे। कांग्रेस बीजेपी को हिंदू मुसलमान को नहीं, सत्य सनातन की बात है। और यदि परिणाम निकले तुरंत बिल्कुल महावीर जती जी महाराज जगह अनाउंसमेंट करो कौन सी मांगा पर सहमति बनी है और कई कार्रवाई की मांग को जो की है कि प्रशासन कई आश्वासन दियो है। हाँ, एक मायने जो 8 सूत्रीय मांगा महाराज की सबने ले रखी गई, तो 8 सूत्रीय में कई मांगा रेवेन्यू बोर्ड की तो बे एसडीएम साहब मानी है और कई पुलिस प्रशासन की तो पुलिस प्रशासन मानी है। तो कई काम यहाँ का जगह कोर्ट में चल रहे हैं, तो मांग तो मान लो जो जब भी फैसलो आनो है वो आई सी, लेकिन जबकि मांग तुरंत मानी जा सके बे मांगा मानी गई है प्रशासन के द्वारा और तुरंत मांग ऊपर कार्रवाई भी होसी। वो विश्वास है जो को संता के बीच में प्रशासन दियो है।
महाराज जी ई घटनान की रूप में देख रहे हो, क्योंकि संत को चरित्र ही सर्वोपरि हुआ है और भी चरित्र के ऊपर आंगली उठा और बिन ही एक तरीका वो आपको हथियार बना और संत के ऊपर ही कार्रवाई करावा खातर तैयार हो रहा। हाँ तो वो देख लो थे, वो संत के ऊपर प्रहार नहीं है, वो सनातन के ऊपर प्रहार करियो गयो है। जद बा का कोई सारा दांव पेच फेल हो गया तो मन बेरो है कि अंतिम हथियार संत को चरित्र हनन को है और बे एक महिला न आगे कर लड़ाई लड़ी है, वो प्रयास को रचित षड्यंत्र रचा है, तो इको पर्दाफाश भी है। नहीं तो कई संत, कई महंत, कई पुजारी है जगह लाई जेल में बैठे हैं, बाकी साथ में यानी की घटना घटी है। आज भी मंच पर कई अनका प्रताड़ित हुआ पुजारी संत ये जहाँ आया है, तो वो तो वीडियो सामने आ गयो जना समाज की कम से कम वो एक सुखद माँ को अनुभव है कि एक खुशी है कि चलो समाज के सामने वो वीडियो आयो, तो आगे अगर कोई संत के ऊपर, कोई महंत के ऊपर यान को आरोप लागसी तो प्रशासन और समाज 2 मिनट सोचसी, नहीं तो बिना सोचा ही ये पुजारी ने दोषी मान लियो जावे और बिके खिलाफ षड्यंत्र रचर और बिन प्रताड़ित कियो जावे, बिकन कोई उपाय नहीं हुए। इसके लिए भगवान की कृपा ही महाराज के ऊपर कि वो वीडियो बन गयो जना आज वो फैसलो हुए। बाका लड़का पर भी हमलो करियो गयो हो, बाका भी हाथ फ्रैक्चर है, भी घटनाक्रम में भी मारपीट का रियाण का जगह मामलो है, वो भी दर्ज करवाए हो आप? हाँ वो मामलो भी दर्ज है, बी के अंदर अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा है जो लगाई गई है कि मारण को प्रयास करियो गयो। 307 धारा लगी है, बी के साथ में ही 3 धारा और लगी है जगह को मैंने पता को नहीं पूरा, लेकिन एक बड़ी धारा है वह अटेम्प्ट टू मर्डर की है, वह लगा रखी है। एक साथ में SC/ST को मुकदमों भी वहां ऊपर दर्ज है और कुछ धारा बच गई जबकि आज जब पूरा समाज की होगी भाई लज्जा भंग है, मानहानि है, पद प्रतिष्ठा की धारा है, ब्लैकमेलिंग की है, हैरेसमेंट की धारा है, वे भी लागनी चीज है जो पुलिस प्रशासन मानी है कि वे धारा भी ऐड करे ऊपर कार्रवाई करे। और राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज है महंत बन न्याय दिलावा की लड़ाई संत ओंकार जन आक्रोश सभा कहीं थे की साबू देख रहे हो, क्योंकि काल भी SP साहब ने ज्ञापन दे रहा है और बिग बाद में आज भी प्रदर्शन करना पड़े और बिग बाद में भी और काल की तरह ही आश्वासन दान मिले है। नहीं आश्वासन नहीं, यदि पुजारी संगठन और संत समाज ये प्रतिरोध नहीं करता, SP साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन नहीं देता, आज यहाँ गनेडी में ये सर्व धर्म सभा नहीं करता, तो मेरे हिसाब से महाराज जी के खिलाफ जिस षड्यंत्र का जो है उसका न तो पर्दाफाश होता, न दोषी गिरफ्तार होते और न कोई कानूनी कार्रवाई होती। ये सारा संगठन के हिसाब से जो संत समाज और पुजारी समाज इकट्ठा वहाँ है, उसकी बदौलत ही आज प्रशासन को झुकना पड़ा है और उनको जो है डिटेन कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। गन्नेडी गांव के मायने यान की घटना एज नागरिक, क्योंकि गन्नेडी को नाम चारू मेर का खटा के है, मामलो खटा को है समाज का बड़ी घटना थी गन्नेडी समाज के लिए, गन्नेडी गांव के लिए, लेकिन गन्नेडी वासियों ने, संत समाज ने, सबने संघर्ष करके इसका जो फैसला गया वो बहुत सुखद फैसला है। ये भविष्य में भी संतों के लिए, ग्रामीणों के लिए बहुत सुखद फैसला है। ऐसा फैसला होना चाहिए और अपराधियों को दंड मिलना चाहिए। विष्णु जी घटना की निंदा सगड़ा कर रहा है, लेकिन निंदाओं भी बड़ी घटना है एक तरीका की घटना की निंदा करवा के लिए भी कोई शब्द को नहीं मिल रहा। मैंने यहाँ लगे साहब कई बार जीवन में कुछ प्रश्न यहाँ का खड़ा हो जाए कि बाकी लिए आपने शब्द कम पड़ जाए। मेरा सबसे एक ही अनुरोध है, केवल थे 1 मिनट के लिए रुको और रुकर आ सोचो कि यदि वो महाराजा वालों वीडियो नहीं आतो बिल्कुल और केवल दूसरी साइड को वीडियो आतो तो आपनु चिंतन क्यों तो इको मतलब आपने भी अपना चिंतन ने बहुत ज्यादा परिपक्व बनावा की आवश्यकता है। और ये घटना की कल्पना तो दिलराजी करना बड़ा मुश्किल है। आपने एक बड़ा शायर एक बात कह रहा है कि खुदकुशी करने के लिए आंख में पानी चाहिए, ऐ खुदा मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। देखो दुश्मनी में भी खानदानी होना चाहिए, डी में भी बिलो बेल्ट प्रहार करवा को कोई अधिकार को नहीं था। लड़नू है सामने से आर पार की लड़ाई लड़ो, चैलेंज कर लड़ो, कोई बुराई को नहीं, लेकिन कोई बच्ची ना आगे करबो और भी बच्ची ना आगे कर फिर भी का माध्यम से वो दबाव बनाबो, वो बहुत ही निंदनीय के लिए कोई शब्द को नहीं मिल रहा जी, बहुत ही मतलब दुखद घटना है। लेकिन सौ बड़ी बात है काल जहाँ संत समाज है, पुजारी समाज है, जगह SP साहब ने ज्ञापन दियो, आज धरनो प्रदर्शन करना पड़ा है, सब लोगन भेड़ा करना पड़ा है, संतान इकट्ठा करना पड़ा है, बिक बाद में न्याय की उम्मीद है जकी करया है कि शायद अब तो न्याय मिल गो है या अब मिल जैसी। देखो कायदे की बात तो की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए भाई, कोई घटना होगी भी कोई एविडेंस था के सामने है, मैं कानून को विद्यार्थी हूँ, कानून पढ़ाऊं भी हूँ। अब यदि सारी चीजें वहां के सामने स्पष्ट है,
बीके बावजूद भी यदि संतान आर बैठनु पड़ियो, मैं तो समझो आपनो दुर्भाग्य है कि सारा संतान आज अपन बुलावनु पड़ियो और ई मंच पर बाके सागे पहली बार ई मामला के लिए बैठनु पड़िया। दुर्भाग्य की बात है क्योंकि वो काम संता को कुनियो समाज को काम है, वो करनु चाहो, लेकिन फिर भी दिबा आया बैठे यार कोई निर्णय हुआ। देखो आपने देखा कि हर थाना के बारे एक बात लिखड़ी रहे कि अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। वो केवल शब्द को नहीं है साहब, वो वहां को संविधान है, वो वहां की काम करवा की शैली है, बाकी लिए आ गाइडेंस नोट है। तो मैं समझू कि जो भी कार्रवाई है बंद करनी चाहिए, वह करी है, आगे करसी। और सारा संता यार संता को आज मान रहा कर भारी संख्या में जनता आई और एक फैसला हुआ कि भाई प्रशासन इन पर कार्रवाई करसी। अब प्रशासन कार्रवाई कर ले जना बहुत ही बढ़िया बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल आज जकी न्याय की लड़ाई और सौ पहली तो जकी बात हुए क्योंकि ये मामला न जी साबू प्रसारित हुए और लड़की है, महिला है, बाक ऊपर सौ पहली बात आई कि यार ई साबू भी हथियार बन सके तो मामलो अतो पेचीदा होगो कि अब कोई लड़की अगर आपकी गुहार लगावे तो बी के ऊपर भी विश्वास लोग करे को नहीं। बिल्कुल कौन करे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी है ना, जब मैं पहली वीडियो देखो, मैं खुद बाबा जी मागे पिता समान है। मैं बचपन बाकी सानिध्य में जीता आया, बे महान आशीर्वाद दियो है। सुबह उठता ही मंदिर जाया करता, कदे यहाँ बाको वीडियो देखियो कि यहाँ को कदे हो सके। माने माँ के लड़की समाज पर सवाल उठ गयो, माने माँ के लिए तकलीफ हुई कि यार कोई लड़की यहाँ को कदम क्यों उठा सके, सिर्फ मोह मायम लालच मार, मतलब बहुत तकलीफदायक है। मतलब रियल में भी तकलीफ हुआ तो कोई लोग अब विश्वास कौन करे कि शायद कोई प्रोपोगेंडा अपनाता होला, कोई अलग तरीका मामला दबाता होला, करता होला, कोई ब्लैकमेलिंग मामलो होलो, कोई ई साबू लोगा की थिंकिंग बदलवा लग जाए। कहीं लगे कि महिला के लिए जखी व्यवस्था बनाई गई है भी को दुरुपयोग ई साबू करना तो गलत है, बहुत गलत है। अगर महिला के लिए बाकी पक्ष में कोई कानून दे रहा है तो मैंने इस तरीका को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बन आपका अधिकारों को इस तरीका को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बन खुद पर मतलब सारा समाज पर सवाल उठ जाए कि कोई लड़की सिर्फ मोह मायम लालच मान यहाँ को स्टेप उठा सके तो गलत काम कर सके, तब बुजुर्ग आदमी है, तब संत आदमी पर सवाल उठा सके। भाई तो चलो ठीक है, बहुत संत है, बाकी इज्जत है, मैं समाज में रेबाड़ है। अगर मत आने की चीज और कहना चाहिए, अगर वो वीडियो नहीं बनता हुआ मारो ये मानना है कि सब बोल रहे हैं कि अगर वीडियो नहीं हुआ तो हमारे एविडेंस को नहीं हुआ, एविडेंस को नहीं हुआ। प्रशासन मामले में बोल सकूँ कि एविडेंस नहीं हुए, लेकिन मान पूरा विश्वास है बाबा जी पे। पूरा समाज देखता आ रहा है, मन बचपन से देखता आ रहा है। आज पहली बार मन रोता हुआ देखियो, दिलो तकलीफ हुई है कि माँ का गुरुजी, माँ के पिता समान बाबा जी आज मंच पर खड़े और यहाँ रो रहे हैं। बहुत तकलीफ है मामला में कि भाई चलो एविडेंस नहीं हुए, मैं तो क्यों पूरा विश्वास है माँ को बाको पे कि एविडेंस भी नहीं हुआ तो भाई यहाँ को कभी गलत काम कर ही कौन सके। ठीक ही रूप में देख रहे हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दो, एकदम ऐसे उनका ढिला में छोड़ो बस। हमको पूरा गांव एकदम बौखलाया हुआ है कि एकदम उनका खून खोल रहा है कि बस जल्दी सजा दो उनको, बस हम न्याय चाहते हैं बस। संतान याद करे लोग, लेकिन ई तौर के ऊपर का संत है जखान ई तावड़ी के मायने 45 डिग्री के मायने बैठ आपके खातर न्याय की उम्मीद ई साबू करनी पड़े, क्योंकि 3-4 दिन पुरानो मामलो होगो और बिक बावजूद मतलब अति देरी हुआ लाग रही है कार्रवाई के मायने। यूं शर्मनाक घटना इस समाज के मायने हुसके को नहीं। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इस सनातनी धरती पर घटनाएं भी होगी, कलयुग है, कलयुग अपनी चरम सीमा पे आएगा जब तो बहुत बड़ी घटनाएं होगी। ताजा एक बेटी के साथ में जो कृत्य हुआ है 13 साल की बच्ची के साथ, ऐसी घटनाएं हम देख रहे हैं। ये घटना संत के ऊपर नहीं, इस सनातनी समाज में ये घटना हुई है और इस घटना का आज कटाक्ष हुआ है। वो जो भी लड़की थी जिन्होंने भूमाफिया ने ये काम करवाया, वो सारा का सारा जो प्रोपेगेंडा था वो आज क्लियर हुआ है और उन्होंने पूरा प्रशासन ने इस बात को माना। संतों को हमेशा मैदान में उतरना पड़ा है, उतरते रहेंगे जब तक सनातन है, जब तक संत है। इस सनातनी व्यवस्थाओं को खंडित नहीं होने देंगे, चाहे मंदिर की भूमि हो, चाहे मंदिर का मैटर हो, चाहे आप किसी सनातनी बच्चे का मैटर हो, चाहे बच्ची का मैटर हो, हम सबके साथ हैं। लेकिन जब बात आती है संत के ऊपर, जब आती है मंदिर के ऊपर, तो ये सनातनी व्यवस्था जो है ये धीरे धीरे करके बनती है। 4 दिन में ये युवा बाहर आए हैं। मैं कहता हूं आप तुरंत बाहर आ जाओ, सारे साधु संत आपके साथ हैं। कहीं भी कोई गौ माता की व्यवस्था हो या कोई बात हो, हमें आप पुकारोगे, हम स्वतः चले आएंगे। लेकिन आप लोग, हमारी जो ताकत है वो आप लोग हो, युवा शक्ति हो, हमारे सनातनी बंधु, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी शक्ति है। उस शक्ति को आप लोग समझें और संतों के साथ तुरंत आ जाएं। और ये सनातन भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब आप लोग बाहर आएंगे, जैसे आज आप लोग आए हो। महाराज जी, बीजेपी की सरकार राजस्थान में है, बीजेपी की सरकार यूपी में है, कहीं फर्क दिख रहा है दोनों में? एकदम पूरा परिवर्तन है, आधा परिवर्तन है। मतलब यहाँ बीजेपी की सरकार है, यहाँ हमें 4 दिन लग गए और वहां बीजेपी की सरकार है। यही मैटर अगर वहां होता तो इसको उसी दिन 2 घंटे के अंदर सल्टा दिया जाता। 2 घंटे में, 2 घंटे में सल्ट जाता है मैटर। इसलिए
सनातनियों से निवेदन है, बीजेपी की सरकार से निवेदन है कि यूपी जैसा साम्राज्य स्थापित करो ताकि सनातन बचे और ये मठ मंदिर बचे और ये सनातनी बचे, ये भारतवर्ष बचे। ये वह है कि भगवान की सुन वाली बीजेपी है, लेकिन कहीं हो रहा है कि 4-4 दिन खातर ही भगवान ही रोड के ऊपर उतरना पड़े। वो संत और एक आम व्यक्ति में फर्क हमेशा रहेगा, वो दिख रहा है आपको सबको। वो यूपी में वो बाबा बैठे हैं बवाल करने के लिए, और यहाँ पर अभी सनातनी एक संत रूप में एक हमारे गृहस्थी बैठे हैं, साधु संत बैठे हैं एक तरीके से, तो उनको टाइम लगेगा सीखने में, टाइम लगेगा। संताप है का षड्यंत्र रचकर बदनाम करने की चेष्टा करी जासी और बैठा आपा ने जाकर डटनू पड़सी। तो मेरी बुद्धि में कल्पना में भी हाँ पूरी यहाँ देखा, यहाँ भविष्य की कल्पना आवे ना दिमाग में कि यहाँ कलयुग बढ़ रही है, तो कलयुग को क्या असर हुआ है, वो 8, 2, 5, 10 साल माने क्या हुआ है, बहुत भयावह स्थिति अधिक है। की स्थिति तो कदे सोची को नहीं। एक साधु को, एक पुजारी को, एक महंत को चरित्र हनन हुरियो है, बात अठत की नहीं है। काल हिंदू समाज गलेडी के आसपास का लोग यह सोचता है कि एक साधु के चरित्र हनन की बात है ना, अगर ठीक बात है तो कोई बात तो नहीं, भुगत ले सा, लेकिन एक साधु के चरित्र हनन की बात नहीं है। हिंदुओं, अब पूरे हिंदू समाज ने, सनातन समाज ने चरित्र हनन की बात है, जो कि यार राम प्रपन्नाचार्य जी से बढ़कर शंकराचार्य जी तक पहुंच गया, और के बाद में बच्चे को हिंदू नाम ही नहीं बचे। इसलिए ऐसे की विधर्मी ताकता ही, षड्यंत्रकारी ताकता ही आपको पूरा जोड़ इलाज ठीक ढंग से नहीं हुए वो तो खतरो ही खतरो है। लोग बोले कि बाबूजी गांव में मंदिर है, कोई पुजारी तो भेजो, मगो भाया पुजारी की तो हालत तू देख ले, कुण पुजारी बढ़ेगो, कुण साधु बढ़ेगो, और न कोई साधु बढ़ेगो, न कोई पूजा करने के लिए पुजारी बढ़ेगो, थारा मठ मंदिर को हुएगो के, और ए मठ मंदिर नहीं बचेगा तो हिंदू समाज को रक्षण करना वो है कुणे। काल थारा बहम है कि सरकारा के कर लियो जो गहले देख लो। इसलिए आज से खवाटी में घटना जो की घटी है परमात्मा की कृपा से घटी है, यहाँ समझो, और पर्दा खास कर घटी है। इसलिए इस घटना के माध्यम से तमाम जगह यहाँ लगा षड्यंत्र उभर रहा है, को सरकार, प्रशासन और समाज इलाज अगर नहीं करे है तो बात अटक तक पहुंचेगी। फिर सोच विचार करके रुकता खड़ा। प्रशासन की बात में बात लूंगा मैं, पहली मेरा समाज से आग्रह, देखो ये घटना के पीछे निश्चित रूप से षड्यंत्रकारी ही कोई दो राय को नहीं घुमा पिया। अब सीकर का ही, गलेडी का ही, घटे का ही जगह थे जानो नहीं जानने तो 2-4 दिन में भेड़ पड़ जैसे का भी बोल दे। कहानी सिर्फ भी बहन की नहीं है, भी बहन में तैयार करी गई है, भी जमीन के लालच में तैयार करी गई है, पीछे जगह तैयार करना लोग ही वहां का भी नकाब उठना चाहिए। वहां भी समाज में नक्का करने की आवश्यकता है, और साथ में ही जाति के नाम पर इकट्ठा होने वाले लोगों से मेरा यो आग्रह है, कहते जाति के नाम पर सिर्फ राजनीति ही करोगा अथवा जाति के नाम पर यहाँ को कलंकित कार्य करने वाले लोगों को बहिष्कार भी करोगा। अगर समाज भी, परिवार ने भी, व्यक्ति ने व्यक्तियों ने बहिष्कार करने को, लज्जित करने को अगर काम नहीं करे है तो सबसे बड़ो समाज भी दोषी है। इसलिए आज जाति के नाम पर जगह झंडा उठाने वाला लोग इन्हें बस अभी मेरा आग्रह है यहाँ के परिवार को सामाजिक बहिष्कार करो जाए, सामाजिक बहिष्कार। अरे लड़नी है तो आज लड़ो नहीं यार, माने भी कोई मां जन्मियो है, मैं ब्याह कोई करे तो ये यार को मतलब यो थोड़ी की मार में समझदार की अटकी आओ नहीं यार, मैदान में लड़ने ये बात दो हाथ करांगे, लेकिन बहन बेटियां आगे करके लड़से यार, यहाँ तो मत करो। और वो सबसे कमजोर संत समाज के लिए, साधु समाज के लिए सबसे कमजोर हथियार है, सबसे कमजोर हथियार। अब ये पर हाथ उठावा तो मरिया और नहीं उठावा तो मरिया, मरनू ही मरनू। तो सच्ची है
अगर आज कोई मारे क्या को डर है मार तो कोई डर को नहीं, लुगाई न टाबर लेन देन आप भी जा भी क्यों को नहीं भाई विष्णु जी बार करया ने मैं तो मारो पिंडदान करेड़ा ये गाड़ गृहस्थी बैठे हो ये कोई पिंडदान कद करो जी हरा पड़ेगा से 100 बरस पूछिया भी के बाद में तो पिंडदान करो, जीवता को पिंडदान करो कैसे मैं मारो खुद को पिंडदान करेड़ा हाँ मैं मारो पिंडदान ही करती हूँ तो अंदर क्या कोई डर को नहीं। काल आपकी मौत आज आवे चाहे काल सिर्फ फूट तो आज फूटे चाहे मान तो चिंता को लेकिन साय मर्या को नहीं इज्जत चली गई और वो चरित्र अननु को इस तो रोंगटा खड़ा हो जाए और वो हथियार वे लोग षड्यंत्रकारी काम ले रहे हैं। काल आन आकर सीधा आकर को सिर फोड़ देता कोई टांग तोड़ देता और मैं तो एक बार बोलूंगी मार भी देता ने तो इतो दुख नहीं हो जितो दुख एक बेटी लगा के पुजारी को एक साधु का सही तरह करे भैया पिक्चर कुत्ता लड़ाई लड़ते हिंदू की औलाद हो या की औलाद हो अरे ओपन आके लेकर लड़ रहे हो तो लड़ो ना यार आओ ना सामने गोली चलाओ तलवार चलाओ हथियार चलाओ लाठी वाटा चलाओ आओ ना क्या कर रहे हो आखिर थे नपुंसक दुख है दर्द है समाज में इनको चिंतन करना चाहिए। प्रमुख लोग सिक्के से महेश जी और तमाम पुजारी संघ का लोग आया है थारी भी आप बात नहीं चलेगी अब प्रशासन करे प्रशासन करे प्रशासन करे समाज क्या कर लियो है समाज क्या कर लियो है जट्टानी को राजपुता की बात है राजपुता का जाए जट्टानी को बामणा की बामणा का जाए आज ब्राह्मण समाज उस परिवार का बहिष्कार क्यों नहीं कर रहा है सवाल है साधु समाज का थानेदार ये करेगा करेगा समाज का करेगा एक पुजारी पर एक महंत पर एक साधु पर इज्जत का सवाल है और समाज चुपता पे है नहीं चलेगी ये राजनीति जाति के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी। तुरंत ही समाज के लोग बैठक करे मीटिंग करे रूप पे सामाजिक कार्रवाई करे जैसी हो संविधान के रूप में ऐसा नहीं चलेगा और कान खोल कर बाहर ला देगा नीम के नीचे थानेदार है एसपी डिप्टी खड़े हैं सुनने से अच्छी तरह से हमने 4 दिन होगा 4 दिन अब तक कार्रवाई क्यों को नहीं हुई बोले धारा को नहीं धारा मान पलट रही है अच्छी तरह बटा बटा की धारा पलट दी गडेड़ी का प्रशासन की तो 2 मिनट में धारा पलट दे 2 मिनट में अब इंदौर के बाद सभा के लिए आने और 2 मिनट में सड़क पर जाकर भी सभा हो सके है आई है धारा। अरे यूपी में धारा दूसरी है क्या विष्णु जी एक बार गूगल पर देखियो ने यूपी के बाद दूसरी धारा है क्या यूपी भारत में कौन है अब माता भड़े बैठी बार को गलत मुंडे से शब्द निकल जाए आगो बावड़ा है मोटा बड़ी जाने का मतलब ज्ञान कौन है सो क्यों है माने फिर भी गृहस्थी पड़े वो ज्ञान है माने चारों आश्रमा को ज्ञान है गृहस्था को साधुओं को सबको ज्ञान है इसलिए मैं तो ये मामले में लेकर जब मठ मंदिर से हमारे से निकला ने जब वो आगे जैसे परवान कर निकला न्याय कराकर जावागा साहब बात विष्णु प्रकाश दास जी की नहीं है बात कोई गरेड़ी के मठ की जानकीनाथ के मंदिर की नहीं है बात इज्जत की है बात स्वाभिमान की है बात सांस की है प्राण की है क्या है शमशान कौन छोड़ा गोचर कौन छोटी गौशाला की गाय में कौन छोटी मंदिर कौन छोटी भेड़ बेटिया रखने की खासियत थी इसलिए तमाम मुझे संत चरण मंच पर बैठे हैं साहब समाज का प्रमुख लोग भी अटक बैठे हैं अच्छी तरह से सोच विचार कर घंटा आधी घंटा के बाद में पकड़ कर लाओ तो ठीक है और नहीं तो चलो अपने थाने पर सीधा ये है यो कहते तो कोई आवाज को गाड़ी लेके सांड में मार रहे है कहते कोई आवाज को गौशाला की जमीन में दाग रहे है कहते कोई आवाज को मठ मंदिर की जमीन में दाग रहे है अब खटे से खटे साधुओं की इज्जत रो खेल भगवान गोरख छोड़े मत बताओ महाराज को ऊपर 6 महीना पहली आई करियो ना मुकदमो आई ने करने वाली 6 महीना पहले अपन सब ने बेरो मुकदमो करियो छेड़खानी को रेप को मुकदमो करियो अखबार में न्यूज आई कितना लोग भी खबर ने सही समझी उसी समझी है ना कि गजेड़ी वाला महाराज तो जगह गलत काम कर लियो गई ना कि तो आप इधर बोले एफआर लाग की अरे एफआर लाग की जगह कोई बेरोकिन है
लेकिन मीडियम जी की न्यूज गई आगे बदनामी तो सब जगह होगी ना। अब FR ना 60 बकरो थे और आज भाई 6 महीना बाद में भाई ऑन रिकॉर्ड वोट वीडियो के सामने यहाँ का कृत्य कर रही है। और के बाद में भी प्रशासन सरकार अधिकारी थानेदार डिप्टी साहब सिर्फ किन डिग रहे के षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कोई नियम कोई नहीं के। यहाँ के षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को नियम थानेदार जी कोई के। अगर नहीं है तो थे हमारे मंच पर आकर बता दो, मैं तो हमारे 8वें जीवन में समाप्त कर देगा। फिर जीना की कोई बात ही नहीं। अगर कोई कार्रवाई करने को नियम ही नहीं है तो फिर क्या करेगा? फिर करने की फिर इज्जत से मारेगा, इज्जत में तार करके मारेगा। इसलिए तो पहले मर जाओ। खटे जीलू है मेरे साधुआ को जीन माता मंदिर का पुजारी जी आकर बैठेगा मंच पर और तमाम सत साधु संत बैठे हैं, पुजारी जी बैठे हैं, सालासर बालाजी का मंदिर का पुजारी जी रवि जी सब आया है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी बट तक ताम झाम बहुत आगे पुंज जागो। अच्छी तरह सोच रहे हैं लोग चलेगी को नहीं। महाराज प्रपन्नाचार्य जी की पिछले 6 महीना साल भर से और विशेषकर से 4 दिन से जी क्या हालत हो रही है। मानवेलो में जाना हमारी जान जाने कि जीव ने क्या बचा कर रखा के काल में क्यों जैसी क्यों कर ले सी पूरी धड़ी दौरी है दी ये बैठो चिंता को नहीं बात की समाज सरकार ने प्रशासन ने। इसलिए ऐसा कतई ही नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और आर पार की लड़ाई के लिए बैठा कुछ न कुछ ई घटना से अच्छो सो निर्णय निकले यहाँ की आवश्यकता साहब। और देखो ये मंदिर के प्रति महाराज के प्रति हिंदू समाज कोई नहीं, गांव का मुस्लिम समाज का जगह लोग हैं, बाकी भी सहानुभूतियां के प्रतीक है। मेरा विचार केरल का भी भी रहता हो सी, लेकिन एक बात के लिए अपन भी चिंतन करने की आवश्यकता है। हिंदू समाज में कौन सी बात कहते थे मस्जिद की जमीन, मदरसे की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर कदे देखी थी। अपना भूमाफिया या बाकी समाज में कदे कोई मस्जिद की जमीन पर कब्जो करियो है, कदे कोई मदरसे या कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जो करियो है, बाकी की धार्मिक जमीन भी पर कब्जो करता कदे देखा कदे हर सुनंदमाई कदे कोई आए हुए तो बताओ क्यों को नहीं आई भाई, क्यों को नहीं आई? अपनी जमीन कहीं महंगी है कि हमारी सस्ती है, क्यों को नहीं आई? मैं बताऊं अच्छा गाड़ लिया अच्छा नोच ले माइनस अपना में कोई नहीं। अरे बड़े यार अपन की मतलब अपन नहीं मतलब है ना तो आज जानकीनाथ जी की आग लाग रही है कि काल था लग रहा भी कुछ है। मुस्लिम समाज समर्पित है आपकी धार्मिक स्थान की कोई भी भूमि पर कुदृष्टि की दृष्टि कोई नहीं है। हिंदू समाज में कुछ यार का वर्ण संकर औलाद है जगह हिंदुओं के मंदिर ने गाय ने भी खड़े के मायने चुपके को नहीं कि कारण जो। और दूसरी मुस्लिम समाज का जगह मौलवी है अथवा समाज का लोग है वहां को डर भी है। आपने डर को नहीं, बिल्कुल डर को नहीं। कोई ने रुपया देकर कोई ने डरा कर मारे जयाल कर समझ चुप लगे माने क्या कोई कड़ी बोल भी आस्था नहीं मारे तो आस्था नहीं करे बोलो बाबू जी बहुत बढ़िया काम करो वो तुम्हारा आस्था नहीं करने वाला कोई मिला बाबू थे क्यों तो सुनाई मुझे हने खे मतलब है यही कहनिया नहीं है। और यहाँ की स्थिति है जब आज बात 2-4 लोगों की इतनी मत जाए कि पूरा समाज ने अंगुली पर नचा कर रखा। इसलिए मेरा पूजे तमाम सब पूजे संता के चरणों में प्रणाम करता हो यार। 12 जगह खड़े है खड़े के खा के खड़ा गया खड़े गया और बात की आवाज जा रही है तो ठीक है, नहीं जा रही है तो ढंग से ढंग से पूछा दो। अब बहुत ज्यादा देर नहीं हमारे पसीना आ रहा है, हम मेट से रवाना होगा सीधा सड़क पर जाना थाने पर जाना और बैठेगा। क्यों कौन कर रहे हमारी गिरफ्तारी या तो मान बता दो आकर। अगर बात करिए कि मैं मान ढूंढ रहा है तो ये बात ना मैं कौन मानागा। 4 दिन से तो मान पकड़ने की कोशिश करेंगे आप ढूंढ रहे हो। और महाराज की बात करें कि मैं जब खेत में गयो जब पहले मैं पुलिस ने सूचना दे दी साहब मैं खेत में जा रहा हूँ और मेरे परिवार को हमलो हो सके
पहली से क्यों दे दी नहीं, पहली से सूचना देती भी के बावजूद भी के अब पुलिस अय्यल प्रयास कर रही कि वास्तव में घटना घटना है, हम मेहमान ढूंढ रहा है, मेहमान पकड़ रहा है, अब आवाजी भी कौन चलेगा। 4 दिन से किन ढूंढ रहा है या 4 दिन से भगाने की कोशिश कर रहा है। भेड़ बेटिया का भी कोई कानून हो सी, साधु तो अगर गलत काम कर ले तो सीधी भी तिहाड़ जेल। अरे कोई सुरपड़ खा मंत्रा इस समाज में से निकल कर धर्म हरण करने को कोई काम करे, जब भी के लिए कोई कानून नहीं है। सरकार ने भी यह सोचने की आवश्यकता है, तो क्या 2-4 सारी धारा है ना, रेप की, छेड़छाड़ की, दहेज की, और एक और है कि बोल से धाराओं का कारण समाज की जगह हालत हो रही है साहब। 90% केस से कहीं है जुटता ही, और वापस समाज के लोग की जगह में केस लाके जाटी सुख जाए, जाटी मर्डर को 307 में मर्डर को केस लाके सोरो, लेकिन जगह के रेप को आगो दहेज को केस लाकर मारोगे बापू जी। इसलिए मैं मेरे भाव विचार ने एक बार विश्राम देता ही आप सबसे देखो कि सब लोग आया हूं, मैं तो साधु हसा है, मैं तो लड़ रहा तो थारे स्वाभिमान के लिए, थारे मठ मंदिरा के लिए, थारे स्थान के लिए लड़ रहा हूं। इसलिए खाना ही अगर मैं थाने मैं तो यह कहा कि थे गोली खाओ, मैं थानिया कहा कि थे टांग खाओ, मैं गोली मैं कोई बाठार मैं केस कोई के लाग नहीं लगवा ले कम से कम पीछा तो खड़ा रहे थे, साधु आगे पीछे तो खड़ा रहो। इन्हें शाम के 5 बजे चाहे शाम की 6 बजे और चाहे 6 दिन लगे और चाहे कोई को पड़े, 28 से न्याय करके उठागा, बिना न्याय नहीं उठागा। क्या है दुनिया में चलेगी, राजस्थान में सेक्का वाटी में कौन चलन जाया, बिल्कुल कौन चलन जाया। तमाम सब संत बैठे हैं, तमाम सब संत बैठे हैं, आगे आशीर्वाद सुपारी कर देता अब सब संतां की। अरे 2-10-20 स्थान दिख रहे, बाकी का जगह बडोड़िया पर 12 जगह में लाया नहीं लाल मुझे ब्लॉकमेट राजेंद्र नाथ जी महाराज तमाम सब प्रकार सब संता से हमारी बात हुई है। मैं बोला मैं आवा ना दूध बड़े थानी बुला लेगा, एक बार छोटो मोटो काम मैं चलता लेगा, सब आएगा, अखाड़े का साधु आएगा, नई का साधु आएगा, लेकिन नहीं होने देंगे ऐसे कि साधु पे लत्ती तोड़ेगा। अब आगे को निर्णय करे आ जाओ, सीए साहब बता दो हमारे कोई बात नहीं तो मैं सड़क पर जा रहा सीधा, कोई बात नहीं है जो इसमें। और अठा का सारा लोग अठा की हर भाण बेटी जकी बेबी है के आंगली सिर्फ और सिर्फ भी लड़की की कोनी पूरी महिला समाज की बदनामी करी है, और ई तरीका करबो बहुत निंदनीय और बहुत गलत है। और बी तर्ज के ऊपर आज जकी हुंकार रैली, जनाक्रोश रैली और बिक मायने पूरे न्याय की उम्मीद भी करी है कि शायद प्रशासन है को जल्दी एक मायने कार्रवाई कर और न्याय देवा की बात। धन्यवाद। राम राम साहब।